वारिस वारिस पठान, प्लीज मैं आपसे सिंसियरली रिक्वेस्ट कर रही हूं, आप सब सभी लोगों से, हम संवेदनशील मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, अपनी जबान वहीं तक चलाइए जहां तक आप उसकी जवाबदेही ले सकें। ऐसी बातें ना बोलिए जो कि अनवेरिफाइड है या किसी भी धर्म के नाम पर उकसाने वाली हैं। प्लीज डू नॉट यूज दिस प्लेटफॉर्म, प्लीज मिस्टर पठान, प्लीज इस तरह के नारे पब्लिकली मत बोलिए जो कहीं पर अगर गली में लग रहे हैं उस पर एफआईआर दर्ज हो रही है। मैं भी ऐसे नारे नहीं दिखा रही हूं, आप भी इस जवाबदेही और जिम्मेदारी को समझिए। पठान जी, जवाबदारी पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपके नेशनल टीवी के ऊपर करोड़ों लोग देख रहे हैं, वहां पर मैं बोल रहा हूँ 1400 साल से जुलूस निकलता है, जुलूस के अंदर एक भी कोई ऐसा घटना नहीं हुई कि हमारे हिंदू भाई को तकलीफ पहुंचे। अभी तो मैं केवल इतनी बात मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं, उतना ही गलत है ना किसी मस्जिद के बाहर जाकर भगवा झंडा लगाना, उतना ही गलत है ना सीधे पंडाल के बाहर लिख देना कि जिहादियों को अलाउड नहीं है। मतलब क्या है इसका? नहीं, मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, किसी भी मस्जिद पर अगर कोई भगवा झंडा लहराया गया है तो निश्चित तौर पर कठोर कानून की कार्रवाई वहां पर हुई है और होनी चाहिए। किसी को भी इजाजत नहीं है कि किसी दूसरे मजहब के लिए वो बेअदबी करने का काम करे, किसी दूसरे की भावना को ठेस पहुंचाने का काम करे। लेकिन कानपुर के मामले में झूठ फैलाने का काम बैरिस्टर ओवैसी साहब क्यों कर रहे हैं? अगर उन्हें लग रहा है कि पुलिस ने कोई बेजा कार्रवाई की है तो हाईकोर्ट में चैलेंज करें ना। बैरिस्टर ओवैसी साहब तो बहुत पढ़े लिखे हैं, वारिस पठान साहब को भेज दें, आकर के तकरीर करें, दलील करें कोर्ट के भीतर। देश भर में इस तरह के जुलूस निकलवाने को वाजिब ठहराने का काम क्यों कर रहे हैं? बाराफत के जुलूस निकालने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आई लव मोहम्मद के नाम पर देश में मुसलमानों को भड़काने का जो षड्यंत्र है और जानबूझ करके, ये कोई संयोग जैसा नहीं है, नवरात्रि के त्योहारों पर जानबूझ करके नवरात्रि और दिवाली के बीच में इस तरह से दंगे भड़काने की साजिश रच रहे हैं आप, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की साजिश कर रहे हैं आप, और आप सरकारी माने जाने चाहिए। एक एफआईआर तो आप सबके खिलाफ दर्ज होनी चाहिए, ओवैसी बंधुओं के खिलाफ, ये वारिस पठान के खिलाफ दर्ज होनी चाहिए कि ये दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, ये समय दुर्गा प्रतिमा रख करके आराधना करने का समय है, उपवास करने का समय है, ऐसे में लोगों को मत भड़काइए, लेकिन इसका खामियाजा आम समाज को भुगतना पड़ता है। आप आइए ना हाई कोर्ट में चैलेंज करिए कि पुलिस ने कार्रवाई गलत की है, एफआईआर गलत की है। तो वारिस जी क्या करेंगे इसमें? और मतलब आप क्या चाहते हैं कि ओवैसी साहब आए और पोस्ट पर वो लिखें कि मैं अपना ये पोस्ट हटा रहा हूँ, आप लोग ये सब मत कीजिए? आप क्या चाह रहे हैं राकेश जी? पुलिस आपकी है, अरे सरकार आपकी है साहब, पुलिस आपकी या तो मैं बोलूं वारिस जी आप बोल लीजिए। तौर पर तो इनको ही करना चाहिए ना। ये भड़काने का काम तो यही कर रहे हैं, आग लगाने का काम ये करें, और हमसे बार बार कह रहे हैं कि हम आग लगाने वालों को चिन्हित करके पकड़ते रहे। हम निश्चित तौर पर पकड़ रहे हैं, हमने उन्नाव में भी पकड़ा है, कानपुर में भी पकड़ा है, और ऐसी सभी जगहों पर जहां भी कानून को आप तोड़ने बरोड़ने की कोशिश करेंगे, चुनौती देने की कोशिश करेंगे, कठोर कानून का डंडा चलेगा। और ये मैं जानता हूं वारिस पठान इसका फिर इस्तेमाल करेंगे, फिर भड़काने की चेष्टा करेंगे। मैं इसलिए आपसे आज बहुत आग्रह करके कह रहा हूं, वारिस पठान गलती को स्वीकार करिए कि जनाब ओवैसी साहब ने इस पूरे मामले में लोगों को भड़काने की चेष्टा की है। अगर आपको लगता है कि पुलिस की कार्रवाई बेजा है तो हाईकोर्ट में आकर के कार्रवाई को चैलेंज करिए, एफआईआर को चैलेंज करिए, क्वाश करा दीजिए एफआईआर को। अगर आपके पास वहां पर की गई थी जो बाराफत के जुलूस में हिंदुओं के बैनर को लेकर के एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर को आप जानबूझ करके प्रयास कर रहे हैं, खुद बोल रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं कि कैसे मुसलमानों को भड़काया जाए, लेकिन करेगा नहीं। तो क्या सब जगह पे यही हो रहा था क्या? आपने तो अभी कहा कि कानपुर में एफआईआर नहीं किया, अभी तो आप बोल रहे हो कि सब जगह हमने अरेस्ट किया। तो क्या सब जगह बैनर लगे रहते, सब जगह पोस्टर नहीं करते? और जुलूस तो निकले भाई, उन्नाव के अंदर उपद्रव करने की कोशिश की ना, गाजीपुर उधम सिंह नगर में उपद्रव करने की कोशिश की ना, जहां भी पुलिस पर आपने हाथापाई करने की कोशिश की है, जहां भी आप जुलूस लेकर के पथराव करने की कोशिश करेंगे, वहां पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, कानून तोड़ेंगे। ठीक है, मैं आ रही हूँ एक बार अमित जमई और बाकी लोगों को बोलने दीजिए। लेकिन वारिस जी, ऐसा है ना कि सबको आपकी पॉलिटिक्स समझ में आती है, आपकी पार्टी की। आप बार बार जो सीमांचल बताते हैं, हमें पता है, आप वहां पर बैठ गए हैं अब चश्मा पहन के। खोजना है कौन कौन सी मुस्लिम बहुल सीटें हैं, वहीं पर आप उम्मीदवार उतारेंगे। बाकी मगध, बाकी का बिहार तो दिखता नहीं है आपको। सीमांचल की पॉलिटिक्स आप क्यों करते हैं? समझ में नहीं आ रहा है क्या जनता को? ये बिजली आने जाने से कुछ नहीं होगा। जनता की आंखों में रोशनी है और वो देखती रहती है कि आप लोग क्या कर रहे हैं और AIMIM क्या कर रही है। अमित जमई जी, आप इस पर बोलना चाह रहे थे, हाथ उठा रहे थे राकेश जी की बातों पर, लेकिन अब वो कहते हैं कि गोवा में क्यों नहीं बंद करवाते हैं? भाई, कहावत है ना भारत के लिए कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी। सबकी जो अपनी प्रथा, जो संवेदनाएं हैं या जो अपने लोगों की आस्थाएं हैं, उसकी वजह से अब यूपी बिहार में दिल्ली में लोग नवरात्र में नहीं खाते हैं। भाई आंजना मैम, आप पहले समझिए इस बात को। उस पे क्या लिखा हुआ था? आई लव मोहम्मद, और पे दिल बना हुआ था। अगर दिल नहीं होता और मोहब्बत शब्द नहीं होता
तो शायद राकेश त्रिपाठी जी की पार्टी को कोई दिक्कत नहीं थी। उस पर लिखा होता आई हैड दैट, आई हैड फलाना धर्म, आई हैड फलाना जाति, तो शायद वो हमारे वेरीफाइड होता। हमारे जो वज़ीर आला हैं, जो सूबे के मुखिया हैं, आई लव मोहम्मद लिखी होने दिक्कत है, आई लव उर्दू लिखी होने दिक्कत है। अभी देश के चैनलों को सोचिए आप, ये कहा गया है कि हिंदी भाषा को खराब किया जा रहा है। भाई हम 100 वर्ड बोलते हैं, उसमें 70 वर्ड उर्दू बोलते हैं। कोई भी हो इस देश का, कोई भी नेता हो, चाहे साउथ का हो, दक्षिण का हो, कहीं का भी हो, तो आई लव उर्दू से दिक्कत है, आई लव मोहम्मद से दिक्कत है। आई लव परशुराम बोल दीजिए उत्तर प्रदेश में, आई लव परशुराम, अंजना मैम, इनकाउंटर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आपने आई लव परशुराम बोल दिया। तो हमारा ये मानना है कि जो मोहब्बत का जज्बा जब ना हो, आपके पास तर्क नहीं है तो कुतर्क करें। मोहब्बत का जज्बा जब नहीं होगा, जब आपके अंदर मोहब्बत नहीं होगी, जब टॉलरेंस नहीं होगी, दूसरों के लिए सम्मान नहीं होगा। नहीं, ये मोहब्बत है अमीक जमई, अमीक जी ये मोहब्बत है। पुलिस वाले को दौड़ा दौड़ा के मारना, पत्थर फेंकना, ये मोहब्बत है। ऐसे नारे जो हम नहीं सुना रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं कि किस नारे की बात हो रही है। जब कन्हैया लाल को मारने के बाद जो नारे लगे थे, वही नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं। ये मोहब्बत थोड़ी है। पोस्टर पकड़ने से सिर्फ मोहब्बत की बातें थोड़ी हो जाएंगी। अमीक जी, दो दिन पहले पश्चिम में पंचायत हुई है, ईटा पत्थर पुलिस के जवानों पे चला है, लेकिन क्योंकि उस पे वोट बैंक है पश्चिम में, एक पार्टी है जो इनके साथ समन्वय में है, तो आप नहीं बोलेंगे। हमारे मलूक नागर जी भी अपना मुंह सिल के बैठे हुए इस वक्त, मुस्कुरा रहे हैं बैठे बैठे। तो हमारा ये कहना है, पुलिस जवान, हमने कल भी कहा था, ये हमारे ही किसान मजदूर के लड़के हैं, लेकिन जब उनका इस्तेमाल कानपुर कमिश्नरेट में बैठा हुआ श्रीराम जब बैठकर ब्राह्मणों, दलित, बैकवर्ड मुसलमानों का काम लगाने में कर रहा है, राकेश त्रिपाठी तो नाम भी नहीं ले सकते। आरएसएस का वो कौन नेता? मलुक जी जल्दी से, एक आपको सीधा ललकारे वो, मलुक जी जल्दी। देखिए, जो हमारे अमीश भाई कह रहे हैं, अगर वहां गुजर चौपाल पंचायत हुई है और उनके साथ अन्याय हुआ है, तो संविधान और कानून के हिसाब से अगर गलत हुआ तो उनकी हम बात रखने को तैयार हैं। अगर मुसलमानों के खिलाफ भी अगर गलत तरीके से गैर कानूनी काम होता है, उनकी बात हम रखने को तैयार हैं। पिछड़े और दलितों के भी हम तैयार हैं। पर सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टियों का मुंह क्यों फूट जाता है कि कांवड़ यात्रा हो चाहे अब नवरात्रे हो, उसी में मीट की दुकान वहीं खोलेंगे मंदिर के पास। भाई यार क्यों नहीं प्रार्थना। चलिए, वक्त इतने की इजाजत देता है।